Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस करेंगे। साइंस का उस दिन हमने ग्रेविटेशन का पेज नंबर 12 किया था। उसमें हमने क्या बताया था कि फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एस्केप अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर एम एस्केप वेलोसिटी ओके स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, माइनस जी एम एम अपॉन आर। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ओके। इट इज इक्वल टू हाफ मास इंटू एक्स वेलोसिटी होल स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये आपको पता था। और इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू ज़ीरो। पोटेंशियल भी क्या है, इन्फिनिटी में था वो तभी भी ज़ीरो हो जाता है, एंड टोटल एनर्जी इज अगेन ज़ीरो। तो एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अगर मतलब अर्थ के बाहर है तो। अब इसी का हम नेक्स्ट पेज करेंगे, जो कि आपको यहाँ दिया गया है कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 is equal to E2. So we have to put the formula and we have to do the sum. चलो कैसे करते हैं इसको बताती हूँ आपको। पेज 14, today is 25th April. From the principle of conservation of energy. ठीक है, पहले हम E1 और E2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। E1 आपको क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर दैट इज एस्केप वेलोसिटी माइनस जी एम एम अपॉन आर, एंड व्हाट इज E2, E2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। सो व्हाट इज गिवन देयर, E1 इक्वल टू E2। सो व्हाट इज E1, ये लिख दो, हाफ एम वी एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू ज़ीरो। इतना पार्ट क्लियर। सो अभी हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम प्लस ओके। सो हाफ एम वी सॉरी एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल जी एम एम अपॉन आर। दिस मच इज क्लियर। नाउ 2 इज डिवाइडेड हियर, अगर हम उसको वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। 2 इज डिवाइडेड हियर, अगर हम उसको वहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो व्हाट विल बिकम, ओके बेटा, सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट 2 हियर, डिविजन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एम यहाँ मल्टीप्लाइड है वो यहाँ नीचे आए तो डिवाइड हो जाएगा। तो इट विल बिकम एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल 2 इंटू जी एम एम अपॉन आर इंटू एम। तो अब एम एम कट हो गया आपका स्मॉल एम। अब आपके पास क्या बचा, एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल 2 जी एम अपॉन आर। अब ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा वो, देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन आर। दिस मच इज क्लियर। अब 2 जी एम अपॉन आर क्या है, 2 जी आर है ओके, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी आर ओके। नाउ व्हाट इज जी, आपको पता है इट इज़ 9.8 एंड रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁻⁶। सो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इज़ 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। इस तरीके से आपको आ जाता है। अब इसको आपको सॉल्विंग करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड स्ट्रेस मत लो। अब आपको यह याद रखना है, जी की वैल्यू इज़ 9.8 ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड आर इज़ 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ये आपको वैल्यू ध्यान रखना है। नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस ओके, सो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 112,000 मीटर पर सेकेंड। अब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, सो इट इज़ इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एस्केप वेलोसिटी ओके। अब आपको उसके बाद क्या बोला उन्होंने, इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों को। प्लीज़ इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेना, इट इज़ गिवन ओवर देयर, आप इसको वैसे ही लर्न कर सकते हो। The spacecraft which are sent to the moon
or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity. तो ये याद रखना, जो भी स्पेस क्राफ्ट जाता है या कोई भी सैटेलाइट जाता है मून, विच आर सेंट टू कहाँ, मून पर या प्लैनेट्स पर दूसरे, तो उनका इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ यू शुड बी, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये जो है ये किससे ग्रेटर होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, क्यों? क्योंकि अगर वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होगा तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ओवरकम नहीं कर पाएगा, सो दैट दे कैन ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कैन ट्रैवल टू दिस ऑब्जेक्ट. मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आपको ग्रेटर होनी चाहिए. किससे? एस्केप वेलोसिटी से. दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ डू यू नो वेटलेसनेस इन स्पेस? स्पेस में वेटलेसनेस क्यों होता है, क्यों चीज़ें फ्लोट करती है? स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट इन द स्पेस क्राफ्ट अपीयर टू बी फ्लोटिंग. आप देखते हो, हमने टीवी में वगैरह देखा होगा, डिस्कवरी वगैरह पर, जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं या जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स भेजे गए हैं वो फ्लोट करते हैं. सो वाई डज दिस हैपन? ये क्यों होता है, क्यों होता है? वाई डज दिस हैपन? दो द स्पेस क्राफ्ट इज एट अ हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, भले अपने अर्थ से बाहर है, सरफेस से बाहर है, द वैल्यू ऑफ जी देर इज़ नॉट ज़ीरो. तो जी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है. इन द स्पेस स्टेशन द वैल्यू ऑफ जी इज़ ओनली 11% लेस देन द वैल्यू ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो हमारे अर्थ से कितना परसेंट लेस है वो? 11%, ओनली 11%. ओके, thus the height of a spacecraft is not the reason for the weightlessness. तो हाइट ये रीज़न नहीं है कि वो हाइट पर है इसके लिए फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल वो रीज़न नहीं है. देयर वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देयर बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल. इसका वेटलेसनेस क्यों है? क्योंकि वो फ्री फॉल स्टेट पर है. फ्री फॉल स्टेट पर मतलब कभी भी उसको अगर आपने फ्री फॉल पढ़ा हमने, though the spacecraft is not falling on the earth because of its velocity along the orbit. अब वो गिर क्यों नहीं रहा है, वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है. ये वेलोसिटी ऑफ दी, उसका जो घूमना है ऑर्बिट के आसपास, ऑर्बिट में, इस वजह से वो नहीं गिर पा रहा है. एज दी वेलोसिटी ऑर्बिट द ओनली फोर्स, और उस पर फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है? द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. यू हैव टू रिमेंबर दैट द ओनली फोर्स एक्टिंग on it is the gravitational force of the earth and therefore it is in free fall. वो इसके लिए क्या है? free fall में है. As the velocity of free fall does not depend on the properties of an object, the velocity of free fall is same for the spacecraft. अब क्या हुआ? As the velocity of free fall किस पर डिपेंड नहीं करता? वो डिपेंड नहीं करता कोई भी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट पर. तो वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल इज सेम फॉर द स्पेस क्राफ्ट ऑल्सो. मतलब वो डिपेंड नहीं करता कि उसकी कितनी वजन है, क्या है, उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता. वो क्या डिपेंड करता है? हाँ, सब पर क्या है? वेलोसिटी, फ्री फॉल का जो वेलोसिटी है वो सेम है. द ट्रैवलर्स एंड द ऑब्जेक्ट इन द क्राफ्ट. दस इफ़ अ ट्रैवलर रिलीजेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हैंड, मतलब अगर हम कोई चीज़ हाथ से छूट जा रहा है, वो वहीं घूमेगा, वो नीचे नहीं आएगा. इट रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू हर एंड विल अपीयर टू बी वेटलेस. मतलब उसको कोई वेटलेसनेस, वेट नहीं रहेगा, वो वहीं वहाँ फ्लोट करते रहेगा. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. तो ये आपका लेसन था ग्रेविटेशन, जो कि आज हमने फिनिश कर दिया है. अब मैं आपके इसके जो न्यूमरिकल्स हैं वो लूँगी. ठीक है, आज हम इतना ही कंप्लीट करेंगे. एक न्यूमरिकल ये आपके बुक में दिया गया है, सॉल्व एग्जाम्पल, ये आज कंप्लीट करेंगे. देन नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम बाकी सब न्यूमरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज गिवन हियर? कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून. कहाँ आपको कैलकुलेट करना है? ऑन द सरफेस ऑफ द मून. गिवन द मास दिया गया है आपको, एंड द रेडियस ऑफ द मून. मास इज 7.34 into 10 raised to 22 kg and radius is what? 1.74 into 10 raised to 6 meter respectively. Okay, this much is clear. Let's start. So I'm doing here only. See, जगह नहीं होगा शायद, करते हैं नेक्स्ट पेज में. सो व्हाट इज गिवन देयर? जी, आपको पता है जी की वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस इज जी. मास ऑफ द मून, ओके, मास ऑफ द मून इक्वल m, that is equal 7.34 into 10 raised to 22 kg.
This is the mass of the moon. Now radius of the moon is what? Radius of the moon equal r equal 1.74 into 10 raised to 6 meter. This is the radius of the moon. So escape velocity equal, this is your formula. Substitute the value. 2 यहाँ आ जाएगा अपॉन 1.74 इंटू 10 रेज टू 6, 2 इंटू 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 इंटू 7.34 इंटू 10 रेज टू 22. ना मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 6.67 इज़ 13.34. मल्टीप्लाई कर लेना आप. इंटू 7.34 इंटू 10 रेज टू 22 -11 कर लेना है upon 1.74 into 10 raised to 6. Okay, this much is clear. It is equal to, जब अब हम 13.34 इंटू 7.34 मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहिए तो पहले डिवीजन भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू ऑल. तो ये आएगा आपको 97.9156 इंटू 10 रेज टू 11 अपॉन 1.74 इंटू 10 रेज टू 6. इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, 97.9156 इंटू 10 रेज टू 11 माइनस 10 रेज टू 6 कर देना, ये ऊपर जाए तो -6 हो जाएगा, अपॉन 1.74. सो इट विल बी, आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा. सो डिविजन करोगे यू विल गेट लाइक दिस 7627. ठीक है, ये मिल जाएगा आपको. 0.33 भी आता है आगे, हम वो नहीं लिख रहे, और आगे 3 ज़ीरोज़ डाल देंगे क्योंकि हमने यहाँ इसका 2 ज़ीरो यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से ये 3 ज़ीरो आ गया. अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यू विल गेट 2 3 7 ऐसे. अब कैसे आएगा स्क्वायर रूट, ये आप लोगों ने अगर सीखा हो तो ध्यान में आओ तो आपको देखो 5 6 2 7 0 0 0 1 2 ऐसे इसका पेयर्स बनेगा. 2 2 ज़ा 4 1, ये 62 नीचे आया, प्लस 2 आप करोगे 4, देन 43 3 ज़ा 129 होता है, माइनस करोगे 7 ज़ा इस सॉरी ये 3 आएगा, 3370. इट विल बिकम 3269. हाँ, फिर हम 7 प्लस करेंगे, ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा. सो यू विल गेट 2372.2 मीटर पर सेकेंड. अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, आपको पता है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है इसको मीटर को. सो इट विल बिकम, और ये 0.2 को हम रखेंगे नहीं, तो ये है 2372 का. 2372 को आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, यू विल गेट 2.37. हाँ, आगे 2 लिखना है नहीं लिखना है, वो डिपेंड्स ऑन यू ऑल. तो इट विल बिकम 2.372 किलोमीटर पर सेकेंड. सो एस्केप वेलोसिटी on the moon is equal 2.37 kilometer per second. So this is your answer. इस तरीके से आपको ये मिलेगा. Hope you have understood what I have taught you today. So in next period I am going to teach you solve the following example. Question number 5th of your exercise. न्यूमरिकल सम्स हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान देना. एंड टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. शेयर करिए, जितना शेयर करोगे उतना ये मेरा चैनल आगे बढ़ेगा. आई नीड योर हेल्प. टेक केयर, बाय.